क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस समय की, जब न ये पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य और न ही चंद्रमा? चारों ओर केवल महाशून्य और घोर अंधकार था। तब उस शून्यता के बीच अचानक एक दिव्य धाम कैसे प्रकट हुआ जो हीरों और मणियों से जड़ा था। आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर के एक ही रोम छिद्र से करोड़ों ग्वाले प्रकट हो गए? और सबसे बड़ा रहस्य, स्वयं बैकुंठपति श्रीमन नारायण विष्णु का जन्म श्री कृष्ण के वाम अंग से कैसे हुआ? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सृष्टि के आरंभ में और खोलेंगे ब्रह्मवैवर्त पुराण के वो पन्ने जो बताते हैं गोलोक धाम के निर्माण और श्री राधा कृष्ण के प्राकट्य की अनसुनी महागाथा। अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। कल्पना की गहराइयों में उतरिए। उस समय को अपनी मनोदृष्टि से देखने का प्रयास कीजिए, जब समय टाइम का चक्र भी नहीं घूमता था, घड़ी की टिक टिक नहीं थी, दिन और रात का पहरा नहीं था, दिशाएं सोई हुई थी। न पूरब था, न पश्चिम, न ऊपर आकाश था, न नीचे पाताल। चारों ओर केवल एक निस्तब्ध शांति थी, एक ऐसा सन्नाटा जो भयावह नहीं बल्कि रहस्यमयी था। विज्ञान जिसे शून्य कहता है और वेद जिसे महाप्रलय की रात्रि कहते हैं, वो अवस्था व्याप्त थी। वहां न सूर्य की तपिश थी, न चंद्रमा की शीतलता, न तारों की टिमटिमाहट थी, न हवा का झोंका। भौतिक परमाणुओं एटम्स का कहीं नामो निशान नहीं था। किंतु क्या वो वास्तव में पूर्णतः शून्य था? नहीं। वेदों ने उद्घोष किया है, आसीददम तमोभूतम, पहले अंधकार था, किंतु उस अंधकार के गर्भ में, उस शून्यता के हृदय में एक परम सत्य जागृत था। एक ऐसी चेतना जो कभी सोती नहीं, एक ऐसा प्रकाश जिसे प्रकाशित होने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं। वह सत्य थे नंदनंदन श्याम सुंदर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उस महाशून्य के केंद्र में, जिसे शास्त्रों ने अक्षर ब्रह्म कहा है, एक अनंत प्रकाश पुंज फैला हुआ था। यह प्रकाश करोड़ों सूर्यों की तीव्रता वाला था, लेकिन इसमें दाह जलन नहीं थी। ये करोड़ों चंद्रमाओं से अधिक शीतल और सुखद था। इसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। परंतु भक्तों, प्रकाश कभी निराधार नहीं होता। यदि धूप है तो सूर्य का होना अनिवार्य है, यदि चांदनी है तो चांद का होना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार उस अनंत ब्रह्म ज्योति के स्रोत के रूप में, उस प्रकाश के भीतर एक दिव्य विग्रह शरीर विद्यमान था। वो कोई साधारण शरीर नहीं था, वो सच्चिदानंद विग्रह था। सत जो कभी नष्ट नहीं होता, चित जो पूर्ण ज्ञान से भरा है, आनंद जो केवल प्रेम और सुख से बना है। वे नवीन मेघ बादल की तरह श्यामल वर्ण वाले थे। उनके अंगों से निकलने वाली कांति ही वह ब्रह्म ज्योति थी जो अंधकार को चीर रही थी। उन्होंने अपने मस्तक पर मयूर मुकुट धारण किया हुआ था, मानो वे घोषणा कर रहे हों कि मैं ही इस चराचर जगत का एकमात्र सम्राट हूँ। उनके कानों में मकरकृत कुंडल हिल रहे थे और गले में वैजयंती माला सुशोभित थी। गोलोक और रत्नमय सिंहासन। यद्यपि भौतिक ब्रह्मांड नहीं था, परंतु श्री कृष्ण अपने निज धाम, अपने घर में थे। वह घर जो प्रकृति के नियमों से परे है, वो था गोलोक धाम। उस समय गोलोक में वो कोलाहल नहीं था जो आज है। वहाँ श्री कृष्ण एक दिव्य रासमंडल के मध्य में स्थित थे। वहाँ एक सिंहासन था जो किसी कारीगर ने नहीं बनाया था, बल्कि प्रभु के संकल्प से स्वयं प्रकट हुआ था। वह सिंहासन रत्नमय था। उसमें जड़े हुए रत्न साधारण पत्थर नहीं थे, वे चिंतामणि थे। प्रत्येक रत्न में करोड़ों ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने की शक्ति थी। उस सिंहासन पर श्री कृष्ण विराजमान थे। वे शांत थे। उनके अधरों पर एक मंद मुस्कान थी। वे अपनी वंशी बांसुरी को अपनी कमर में खोसकर अपनी ही आभा में लीन बैठे थे। वे आत्माराम थे, अर्थात अपने आप में ही रमण करने वाले। उन्हें किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। वे अपने आप में पूर्ण थे। एकाकीपन का अनुभव, परंतु पूर्ण होते हुए भी एक विचित्र अभाव था। श्री कृष्ण ने अपनी कमल जैसी आंखों को घुमाकर चारों ओर देखा। वहां अनंत ऐश्वर्य था, वहां सौंदर्य की कोई सीमा नहीं थी, वहां शांति का सागर था। किंतु वहां श्री कृष्ण को पुकारने वाला कोई नहीं था। वहां उन्हें लाला कहकर माखन खिलाने वाली मैया यशोदा नहीं थी। वहां उनके कंधे पर हाथ रखकर अरे सखा कहने वाले श्रीदामा नहीं थे। और सबसे बढ़कर वहां उन्हें अपनी रसीली आंखों से निहारने वाली, उनके प्रेम में पागल होने वाली कोई प्रेयसी नहीं थी। प्रेम का एक सिद्धांत है, प्रेम दो के बीच होता है। अकेला व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह राजा हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, ब्रह्म हो सकता है, परंतु वह प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेमी होने के लिए एक प्रियतम का होना आवश्यक है। आनंद का उपभोग करने के लिए उसका आस्वादन करने वाला दूसरा व्यक्ति चाहिए। श्री कृष्ण रसराज हैं, वे आनंद के सागर हैं, परंतु सागर की लहरें किससे टकराएं? सागर किसके लिए हिलोरे ले? उस परम एकांत में श्री कृष्ण के मन में एक रस की प्यास जागी। यह प्यास अपूर्णता की नहीं थी,
बल्कि अपनी पूर्णता को बांटने की थी। जैसे एक फूल खिलने के बाद अपनी सुगंध को लुटाने के लिए हवा को ढूंढता है, वैसे ही श्री कृष्ण का प्रेम किसी पात्र को ढूंढ रहा था। उस निबिड़ एकांत में रास मंडल के उस रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे बैठे पर ब्रह्म के मन में एक संकल्प उठा। यह संकल्प ही सृष्टि का प्रथम बीज था। वेदों ने इस क्षण को बड़े ही गंभीर शब्दों में वर्णित किया है। इसका अर्थ है, एकोल्हा, मैं एक हूँ, मैं अकेला हूँ, बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं, मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। ये केवल एक विचार नहीं था, ये एक महाविस्फोट, डिवाइन एक्सप्लोजन की तैयारी थी। श्री कृष्ण ने सोचा, तारांकन, मैं एक हूँ, लेकिन एक रहकर मैं अपने ही आनंद का आस्वादन कैसे करूं? मैं ही भोक्ता, इंजॉयर हूं, और मैं ही भोग्य, इंजॉयड हूं, तो फिर लीला का सुख कैसे मिलेगा? मुझे अपनी शक्तियों को अपने से बाहर निकालना होगा, मुझे अपने ही विस्तार करने होंगे, मुझे ऐसे पात्र बनाने होंगे जो मुझसे प्रेम कर सकें और जिनसे मैं प्रेम कर सकूं। उनके मन में आया, मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जो मुझसे भी अधिक सुंदर हो, जो मुझे भी वश में कर ले। ये राधा के लिए संकल्प था। मुझे ऐसे सखा चाहिए जो मुझसे डरे नहीं, बल्कि मुझे अपना मित्र माने। ये ग्वालों के लिए संकल्प था। मुझे ऐसे सेवक चाहिए जो मेरी सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें। जैसे ही ये इच्छा कृष्ण के भीतर जागृत हुई, उस शांत गोलोक में एक सिहरन दौड़ गई। वो सन्नाटा टूटने वाला था, वो शून्यता भरने वाली थी। अभी तक वे केवल ब्रह्म थे, अब वे भगवान बनने वाले थे। अभी तक वे केवल तेज थे, अब वे लीला पुरुषोत्तम बनने वाले थे। उस रत्नमय सिंहासन पर बैठे बैठे श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को संकेत किया, और उस संकेत के साथ ही जो कुछ भी अव्यक्त था वो व्यक्त होने के लिए मचल उठा। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। उनके भीतर एक इच्छा शक्ति का संचार हुआ। शास्त्र कहते हैं, स एकाकी न रमेत, वे अकेले रमण नहीं कर सके। उस समय रास मंडल में एक अद्भुत घटना घटी। श्री कृष्ण के श्री विग्रह शरीर का बायां भाग, लेफ्ट साइड, कंपायमान होने लगा। पुरुष के शरीर का दाहिना भाग, राइट साइड, पौरुष और शक्ति का प्रतीक है, किंतु बायां भाग, लेफ्ट साइड, हृदय और प्रेम का प्रतीक है। वाम अंग में ही हृदय धड़कता है। अतः श्री कृष्ण ने अपनी तलवार या सुदर्शन चक्र को दाहिने हाथ से प्रकट नहीं किया, अपितु अपने हृदय के स्थान से, अपने वाम अंग से अपनी ही प्राण शक्ति को बाहर निकाला। अध्याय 2, ज्योति का मूर्त रूप। श्री कृष्ण के वाम अंग से कोटि कोटि सूर्यों के समान एक स्वर्ण कांति, गोल्डन लाइट प्रकट हुई। ये प्रकाश इतना तीव्र था कि गोलोक का कण कण जगमगा उठा। धीरे धीरे वो निराकार प्रकाश घनीभूत होने लगा। जैसे वाष्प भाप जमकर जल बनती है और जल जमकर बर्फ बनता है, वैसे ही श्री कृष्ण का प्रेम रस जमकर एक स्त्री विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया। देखते ही देखते वहां एक परम सुंदरी किशोरी प्रकट हो गईं। वर्ण, उनका रंग तपाए हुए सोने, तप्त कंचना जैसा गौर था। श्री कृष्ण नीलमणि हैं तो वे स्वर्णमणि थीं। नेत्र, उनकी आंखें खिले हुए कमल के समान थीं, जिनमें करुणा और प्रेम का सागर लहरा रहा था। वस्त्र, श्री कृष्ण पीतांबर पीले वस्त्र पहनते हैं, तो उन्होंने नीलांबर नीले वस्त्र धारण किया हुआ था, मानो वे कृष्ण के रंग को ओढ़े हुए हों। ये कोई और नहीं, साक्षात श्री राधा रानी थीं। वे किसी माता के गर्भ से नहीं जन्मी, वे श्री कृष्ण के हृदय से जन्मी थीं। वे अयोनिजा थीं। जैसे ही श्री राधा प्रकट हुईं, श्री कृष्ण ने उन्हें निहारा। यह क्षण द्वैत, दो होने का था, पर तत्व अद्वैत एक ही था। दूध और सफेदी, क्या आप दूध में से उसकी सफेदी, व्हाइटनेस को अलग कर सकते हैं? यदि सफेदी निकाल दी जाए तो वो दूध नहीं बचेगा, और यदि दूध ना हो तो सफेदी कहाँ रहेगी? अग्नि और ताप, क्या अग्नि से उसकी जलन, हीट को अलग किया जा सकता है? नहीं। कस्तूरी और सुगंध, क्या कस्तूरी से उसकी खुशबू को जुदा किया जा सकता है? नहीं। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण तत्व हैं और श्री राधा उस तत्व की सुगंध हैं। वे दिखने में दो शरीर हैं, एक श्याम, एक गौर, परंतु प्राण एक ही है। एक प्राण दो देहधरी। श्री राधा श्री कृष्ण का ही स्त्री रूप हैं और श्री कृष्ण श्री राधा के ही पुरुष रूप हैं। अब उस संवाद की ओर चलते हैं जो वेदों का सार है। जब प्रथम मिलन हुआ तो वहाँ एक मौन संवाद स्थापित हुआ जिसने राधा शब्द की परिभाषा दी। संसार में लोग पूछते हैं कि राधा कौन है? इसका उत्तर स्वयं उस शब्द में छिपा है। 1. कृष्णम आराध्यति इति राधा, जो निरंतर कृष्ण की आराधना करे वो राधा है। श्री राधा का एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता। वे अपनी पलकें भी इसलिए झपकाती हैं ताकि खुलने पर कृष्ण को पुनः देखने का नवीन आनंद मिले। उनकी हर श्वास कृष्ण कृष्ण बोलती है। 2. राध्यते अनेन इति राधा, जिसकी आराधना स्वयं कृष्ण करें वो राधा है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। श्री कृष्ण जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, जिनके इशारे पर काल टाइम चलता है, वे भी किसी के आगे नतमस्तक होते हैं। जब श्री राधा मान प्रेम वाला क्रोध करती हैं तो श्री कृष्ण उन्हें मनाने के लिए अपने मुकुट को उनके चरणों में रख देते हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे राधे, तुम्हारे प्रेम के ऋण को
मैं हजारों जन्मों में भी नहीं चुका सकता, इसलिए मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ। अतः राधा वह शक्ति हैं जो भगवान को भी भक्त बना देती हैं, जो ब्रह्म को भी प्रेमी बना देती हैं। अध्याय 5 प्रथम मिलन और रास का आरंभ। जैसे ही दोनों का मिलन हुआ, गोलोक में उत्सव आरंभ हो गया। श्री राधा ने श्री कृष्ण को देखा और लज्जा से अपनी पलकें झुका ली। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी वंशी उठाई और एक मधुर तान छेड़ी। उस वंशी की ध्वनि ही सृष्टि का प्रथम संगीत थी। श्री राधा के प्राकट्य के साथ ही गोलोक पूर्ण हो गया। अब वहाँ प्रेम था, प्रेमी था और प्रेमिका थी। श्री राधा के प्राकट्य का अर्थ है जीवन में प्रेम का प्राकट्य। जब तक हमारे हृदय में श्री कृष्ण के लिए प्रेम, राधा भाव प्रकट नहीं होता, तब तक हमारा हृदय भी सूना गोलोक है। जिस दिन हम रोकर उन्हें पुकारेंगे, उसी दिन हमारे हृदय के वाम भाग में भी भक्ति रूपी राधा का जन्म होगा और तभी हमें श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। गोलोक का चिन्मय विस्तार और परिकर सृजन लीला। आधार ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री कृष्ण जन्मखंड। हे भगवान प्रेमियों, कल्पना कीजिए उस क्षण की। अभी तक वह स्थान केवल एक तेज पुंज था, एक शून्य था। वहां सिंहासन पर श्री कृष्ण अकेले थे, परंतु जैसे ही शक्ति श्री राधा और शक्तिमान श्री कृष्ण का मिलन हुआ, जैसे ही एक तत्व दो बनकर एक दूसरे को निहारने लगे, उस पूरे क्षेत्र में एक अलौकिक विस्फोट हुआ। ये विस्फोट ध्वनि का नहीं, अपितु आनंद का था। जो स्थान अब तक शांत था, वो अचानक उत्सव के कोलाहल से भर गया। श्री कृष्ण की इच्छा और श्री राधा की उपस्थिति मात्र से गोलोक धाम अपने वास्तविक स्वरूप में विस्तृत होने लगा। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि गोलोक की भूमि कैसी है। भौतिक जगत में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ भूमि जड़ निर्जीव है। पत्थर को दर्द नहीं होता, पानी को प्रेम नहीं होता, किंतु गोलोक धाम चिन्मय है। चित का अर्थ है चेतना, मय का अर्थ है बना हुआ। चिंतामणि भूमि, शास्त्र कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्मसु। वहाँ की भूमि साधारण मिट्टी या कंकड़ पत्थर की नहीं है, वह पूरी भूमि चिंतामणि रत्नों से बनी है। ये रत्न कठोर नहीं, बल्कि नवनीत मक्खन की तरह कोमल हैं, ताकि युगल सरकार राधा कृष्ण के सुकुमार चरणों में कष्ट न हो। ये रत्न जागृत हैं। यदि कोई भक्त मन में सोचे कि मुझे प्रभु की सेवा के लिए फूल चाहिए, तो ये भूमि तुरंत उसके हाथ में फूल प्रकट कर देती है। वहाँ की धूल में भी इतनी सुगंध है कि कस्तूरी और केसर भी लज्जित हो जाएं। 2 प्रकाश का स्रोत। वहाँ सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। वहाँ का हर कण, हर वृक्ष, हर महल स्वयं प्रकाशित है। श्री कृष्ण और श्री राधा के अंगों की कांति, रोशनी से ही वो पूरा धाम जगमगाता रहता है। कल्प वृक्षों का वन। जैसे ही श्री राधा ने उस भूमि पर दृष्टि डाली, वहाँ अनंत वृक्षों की कतारें खड़ी हो गईं। ये कल्प वृक्ष हैं। भौतिक जगत के पेड़ केवल फल देते हैं, और वो भी मौसम आने पर, परंतु गोलोक के कल्प वृक्ष इच्छा देते हैं। यदि कोई गोपी किसी वृक्ष से कहे मुझे कृष्ण को सजाने के लिए पीताम्बर चाहिए, तो वह वृक्ष तुरंत रेशमी वस्त्र प्रदान कर देता है। यदि कोई ग्वाला कहे मुझे भूख लगी है, तो वृक्ष तुरंत माखन मिश्री की वर्षा कर देता है। इन वृक्षों के पत्ते हवा चलने पर सरसराहट नहीं करते, बल्कि वेदों की ऋचाओं और राधे राधे का गायन करते हैं। 2 श्री यमुना जी, द्रव ब्रह्म। धाम की सुंदरता जल के बिना अधूरी है, अतः विरजा नदी के परे गोलोक के मध्य में श्री यमुना महारानी प्रवाहित होने लगी। ये साधारण जल नहीं है, ये द्रव ब्रह्म यमुना जी का जल अमृत से भी मीठा और सुगंधित है। उसमें लाल, नीले और श्वेत कमल खिले रहते हैं, जो कभी कुम्हलाते नहीं। यमुना जी की लहरें किनारे पर आकर ऐसे टकराती हैं, मानो श्री कृष्ण के चरणों को पखारने धोने के लिए मचल रही हों। खंड 3 गोपियों का प्राकट्य। धाम तो सज गया, पर सेवा कौन करेगा। महल बन गया, पर टहल सेवा करने वाले कहाँ हैं। तब श्री राधा रानी ने एक अद्भुत लीला रची। 1 रोमकूपों से उत्पत्ति। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार रास मंडल में खड़ी श्री राधा जी के श्रीअंगों में प्रेम का आवेग बढ़ा। उनके शरीर के एक एक रोमकूप, स्किन पोर्स से दिव्य तेज पुंज निकलने लगा। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, वैसे ही श्री राधा के रोम रोम से करोड़ों रूपवती कन्याएं प्रकट हुईं। ये गोपियां कहलाईं। 2 काय व्यूह स्वरूपा। यहाँ एक बहुत गहरा सिद्धांत है। ये गोपियां श्री राधा से अलग नहीं हैं। शास्त्र इसे काय व्यूह कहते हैं, अर्थात एक ही शरीर का अनेक रूपों में विस्तार। जैसे एक अभिनेता मंच पर अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, वैसे ही श्री राधा ने श्री कृष्ण को हर प्रकार का सुख देने के लिए खुद को करोड़ों गोपियों में बांट दिया। कोई गोपी चंद्रमुखी बनी, कोई विशाखा बनी, कोई ललिता बनी। किसी का भाव कृष्ण को पान खिलाने का था, किसी का भाव उन्हें पंखा झलने का था। सबका केंद्र केवल एक था, श्री कृष्ण सुख। वे प्रकट होते ही राधे राधे और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगीं। उनकी पायलों की रुंझुन से पूरा गोलोक गूंज उठा। खंड 4 ग्वालों और सखाओं का प्राकट्य। श्री राधा की सेना सखियां तैयार हो गईं, तो श्री कृष्ण कैसे पीछे रहते। 1 कृष्ण के रोमकूपों से विस्तार। उसी क्षण
श्री कृष्ण के श्यामवर्ण शरीर के रोमकूपों से भी करोड़ों दिव्य बालक प्रकट हुए। ये गोप ग्वाले कहलाए। ये सभी देखने में श्री कृष्ण जैसे ही थे। सारूप्य, सबके सिर पर मोर मुकुट या पगड़ी थी। सबके हाथों में छोटी छोटी लकुटी, लाठी और भैंस के सींग का बिगुल श्रृंगी था। 2. सखा भाव। इन ग्वालों का संबंध कृष्ण के साथ डर या भय का नहीं था, इनका संबंध सखा भाव का था। प्रकट होते ही वे श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए। कोई बोला, तारांकन कन्हैया चलो खेलते हैं। कोई बोला, मैं तुझे कुश्ती में हरा दूंगा। ये वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो परब्रह्म के कंधे पर चढ़ सकती हैं और उनका झूठा भोजन भी छीनकर खा सकती हैं। यह अधिकार तो ब्रह्मा और शिव को भी प्राप्त नहीं है। खंड 5। कामधेनु और पशु पक्षियों का संसार। अब गोलोक में नागरिक गोप गोपियां आ चुके थे, परंतु गोकुल गायों का कुल के बिना गोपाल कैसे रह सकते थे। 1. सुरभि गायें। श्री राधा और कृष्ण के मुख से निकले निश्वास सांस से सुरभि कामधेनु गायों के झुंड प्रकट हुए। ये गायें श्वेत, कपिला, श्यामा अनेक रंगों की थीं। उनके गले में मणियों की घंटियां बंधी थीं। उनके सींग स्वर्ण सोने से मढ़े हुए थे। वे इतना दूध देती थीं कि गोलोक की गलियों में दूध की नदियां बह निकलीं, जिससे वहां की मिट्टी करदम कीचड़ जैसी हो गई। पर वो कीचड़ नहीं, वो केसर मिश्रित सुगंधित लेप था। 2. दिव्य पक्षी। श्री कृष्ण की प्रसन्नता से वहां हंस, तोते, शुक, मयूर, मोर और कोयल प्रकट हुए। ये साधारण पक्षी नहीं, बल्कि परम सिद्ध संत थे। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो मोर अपने पंख फैलाकर नाचते। जब राधा रानी चलती तो हंस उनकी चाल की नकल करने का प्रयास करते। तोते वेदों के मंत्रों का पाठ करते। इस प्रकार देखते ही देखते वो शून्य स्थान एक भरे पूरे नित्य धाम में बदल गया। अब वहां सब कुछ था। प्रेमी, प्रेमिका, सखा, सखी, सेवक, गायें, वन, नदी और पर्वत, गोवर्धन। गोलोक का ये विस्तार किसी इंजीनियर या वास्तुकार ने नहीं किया। ये केवल और केवल प्रेम का विस्तार है। श्री कृष्ण के प्रेम ने ही इन सभी रूपों को धारण किया है। आज भी इसी क्षण वो गोलोक धाम उसी वैभव के साथ विद्यमान है और वहाँ रासलीला चल रही है। कमी केवल हमारी दृष्टि की है। प्रेम और नियम का द्वंद्व। हे भगवान प्रेमियों, गोलोक धाम में श्री राधा और श्री कृष्ण की नित्य लीला चल रही थी। वहाँ केवल माधुर्य था। माधुर्य का अर्थ है जहाँ भगवान को भगवान नहीं बल्कि अपना प्रियतम माना जाए, जहाँ कोई नियम नहीं, केवल प्रेम है। किंतु श्री कृष्ण तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सृष्टि का संचालन करने के लिए, पापियों को दंड देने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए ऐश्वर्य, शक्ति और शासन की आवश्यकता होती है। गोलोक में श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी थी जो मोह सकती है पर असुरों का संहार नहीं कर सकती। उन्हें सुदर्शन चक्र धारण करने वाले एक ऐसे स्वरूप की आवश्यकता थी जो राजाधिराज हो। यहीं से द्विभुज 2 भुजाओं वाले और चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले के विभाजन की लीला आरंभ हुई। खंड 1। श्री कृष्ण के वाम अंग का रहस्य। घटनाक्रम। गोलोक के रासमंडल में रत्नों के सिंहासन पर श्री कृष्ण विराजमान थे। उनके मन में सृष्टि विस्तार और मर्यादा पालन का संकल्प उठा। शास्त्र कहते हैं श्री कृष्ण के शरीर के 2 भाग हैं। दक्षिण भाग राइट साइड, यह आनंद और लीला का स्थान है, स्वयं कृष्ण। वाम भाग लेफ्ट साइड, यह शक्ति और ऐश्वर्य का स्थान है, महाविष्णु का प्राकट्य। अचानक श्री कृष्ण के वाम अंग से एक दिव्य पुरुष पृथक होकर प्रकट हुए। ये श्री कृष्ण के ही समान थे, किंतु इनका स्वरूप भिन्न था। भुजाएं। श्री कृष्ण की 2 भुजाएं थीं, पर इनकी 4 भुजाएं चतुर्भुज थीं। आयुध। श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी थी, पर इनके 4 हाथों में शंख, पांचजन्य, चक्र, सुदर्शन, गदा, कौमोदकी और पद्म कमल थे। वर्ण। इनका वर्ण भी नवीन मेघ के समान श्यामल नीला था, परंतु इसमें कोमलता की जगह एक गंभीर, तेज और राजसी ठाठ था। वस्त्र। इन्होंने भी पीतांबर धारण किया था, परंतु वो किसी ग्वाले का नहीं बल्कि एक सम्राट का वेश था। ये और कोई नहीं, साक्षात श्रीमन नारायण महाविष्णु थे। प्रकट होते ही उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। यह स्वरूप का भेद था, तत्व का नहीं। जब श्री कृष्ण से नारायण प्रकट हुए तो शक्ति स्वरूपा श्री राधा कैसे पीछे रहती। नारायण को भी अपनी शक्ति पत्नी की आवश्यकता थी। घटनाक्रम। उसी क्षण श्री राधा रानी के वाम अंग लेफ्ट साइड से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। श्री राधा प्रेम की देवी हैं, तो ये देवी संपत्ति और ऐश्वर्य की देवी थी। उनका वर्ण तपे हुए स्वर्ण गोल्डन जैसा था। वे कमल के पुष्प पर विराजमान थीं। उनके हाथों में स्वर्ण मुद्राएं और वरद मुद्रा थीं। ये साक्षात भगवती महालक्ष्मी थीं। श्री कृष्ण की आज्ञा से महालक्ष्मी ने श्री नारायण का वरण किया और उनकी अर्धांगिनी बनी। खंड 3। ऐश्वर्य और माधुर्य का बंटवारा, द ग्रेट डिवीजन। अब गोलोक में 2 युगल जोड़े खड़े थे। 1. राधा कृष्ण, 2 भुजा वाले वनवासी वेश, बांसुरी, मोर मुकुट, प्रतीक प्रेम माधुर्य। 2. लक्ष्मी नारायण, 4 भुजा वाले, राजसी वेश, चक्र, स्वर्ण मुकुट, प्रतीक शक्ति ऐश्वर्य।
श्री कृष्ण ने तब नारायण से एक ऐतिहासिक संवाद किया जो ब्रह्मवैवर्त पुराण का सार है। श्री कृष्ण का आदेश, हे नारायण, हम और आप एक ही हैं। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, वैसे ही आप मुझसे प्रकट हुए हैं। परंतु गोलोक में ऐश्वर्य का कोई काम नहीं है। यहाँ मैं ग्वाला हूँ, यहाँ गोपियाँ मुझे डांटती हैं, मेरे कंधे पर चढ़ती हैं। यहाँ भक्त मुझसे डरते नहीं, मुझसे लड़ते हैं। परंतु आपका यह चतुर्भुज रूप भय और श्रद्धा उत्पन्न करने वाला है। मेरे सखा आपको देखकर डर जाएंगे, मेरा प्रेम रस बाधित होगा। अतः हे विष्णु, आप इस गोलोक से नीचे जाएं, वहाँ एक विशाल धाम का निर्माण करें जो बैकुंठ, बिना कुंठा का लोक कहलाएगा। वहाँ आप राजाधिराज बनकर रहें। वहाँ भक्त आपकी पूजा दास्य भाव सेवक बनकर करेंगे। खंड 4, कृष्ण और विष्णु में कौन बड़ा? अक्सर साधकों के मन में ये प्रश्न उठता है कि बड़ा कौन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण इसका उत्तर बहुत ही सुंदर ढंग से देता है। जैसे एक मूल मोमबत्ती कृष्ण से दूसरी मोमबत्ती विष्णु जलाई जाए, क्या दूसरी मोमबत्ती की रोशनी कम होती है? नहीं। क्या उसकी शक्ति कम होती है? नहीं। दोनों समान हैं, परंतु मूल तो पहली मोमबत्ती ही है। इसलिए शक्ति में दोनों 100% समान हैं। विष्णु भगवान के पास भी वही शक्ति है जो कृष्ण के पास है। 2, अंतर केवल रस का है। आप प्रधानमंत्री विष्णु के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते, उनके साथ हाथ नहीं मिला सकते, उन्हें तू नहीं कह सकते। लेकिन आप अपने पिता या भाई कृष्ण के साथ खेल सकते हैं, उनकी गोद में बैठ सकते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं, ईश्वर होना छोटी बात है, लेकिन प्रेमी होना बड़ी बात है। इस दृष्टि से कृष्ण का माधुर्य रूप विष्णु के ऐश्वर्य रूप से अधिक दुर्लभ माना जाता है। खंड 5, विराट स्वरूप का आरंभ और बैकुंठ गमन। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर श्रीमन नारायण और महालक्ष्मी ने गोलोक से प्रस्थान किया। रास मंडल से निकलकर उन्होंने गोलोक के नीचे, किंतु भौतिक ब्रह्मांडों से बहुत ऊपर एक नए धाम की स्थापना की। बैकुंठ का निर्माण, वो धाम बैकुंठ कहलाया। वहाँ नारायण शेषनाग की शैया पर नहीं, बल्कि रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठते हैं। वहाँ उनके पार्षद जय विजय आदि चतुर्भुज रूप में उनकी सेवा करते हैं। वहाँ बांसुरी की धुन नहीं, बल्कि वैदिक मंत्रों का घोष होता है। वहाँ कोई माखन चोरी नहीं करता, वहाँ केवल यज्ञ और पूजन होता है। इसके बाद इन्हीं महाविष्णु ने सृष्टि के निर्माण के लिए अपने आप को 3 और रूपों में विस्तारित किया। 1, कारणोदकशायी विष्णु, महाविष्णु जो कारण सागर में सोए और जिनके श्वास से ब्रह्मांड निकले। 2, गर्भोदकशायी विष्णु जो प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर कमल पर लेटे हैं, जिनसे ब्रह्मा जी जन्मे। 3, क्षीरोदकशायी विष्णु जो हम सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं। इस प्रकार ये महागाथा हमें बताती है कि कृष्ण और विष्णु 2 नहीं, एक ही हैं। जब भगवान को प्रेम करना होता है तो वे कृष्ण बन जाते हैं, और जब भगवान को शासन करना होता है तो वे विष्णु बन जाते हैं। जो विष्णु को भजता है वो बैकुंठ जाता है, जो राधा कृष्ण को भजता है वो गोलोक जाता है। परंतु अंततः दोनों धाम नित्य और अविनाशी हैं। रसिक जनों, ये चैनल केवल हमारा नहीं, आप सभी का है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों का गूढ़ ज्ञान आप तक सरल भाषा में पहुंचता रहे। इस ज्ञान यज्ञ को निरंतर जारी रखने के लिए यदि आप अपनी स्वेच्छा से कुछ आर्थिक आहुति देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड का प्रयोग कर सकते हैं। स्मरण रहे, दान राशि नहीं, दान का भाव महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारे वीडियो से आध्यात्मिक शांति मिलती है और आप हमारे इस सेवा कार्य में सहभागी बनना चाहते हैं तो आप इस QR कोड के द्वारा हमें गुप्त सहयोग राशि प्रेषित कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी हमारे लिए अत्यंत अमूल्य है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे।